जय गुरु जी सबको। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आप सभी को लख लख बधाइयाँ कि गुरु जी ने मंदिर खोल दिया है। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? और लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब से वो मैसेज हमने डाला है, लाइक उसके बाद से कॉन्टिन्यूस कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि लिखा है सबने। बिल्कुल जय माता दी आंटी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल अपने मन में इस तरीके की बात मत लेकर आइए कि मंदिर मैनेजमेंट ने कोई स्पेशली अपने लिए सीट्स रिजर्व कर लिए और आप लोगों को नहीं मिल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय नारंग अंकल, 2 आवर्स पहले बेसिकली जो है वो पासेस अलॉट होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएट आपको दे रहे हैं और पहले बुक हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड एक ई पास के ऊपर 2 पर्सनस अलाउड हैं। एंड जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 10 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं, वो अलाउड नहीं है। सो हम लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है और गुरुजी के दर्शन सभी को होंगे। और कहता है ना कि ये शॉर्ट नोटिस पे एक लिया हुआ डिसीजन है, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो थोड़ा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। जब घर में कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग मिल करके कोऑपरेट करते हैं ना। तो ऐसे ही अभी भी हमको करना है। और कहते हैं ना, सिस्टम बना करके रखना है। जय गुरु जी। चारू कैसे हो? तो बिल्कुल भी मन के अंदर ऐसा लाना ही नहीं है। और फिर गुरुजी ने आप लोगों की डिमांड पे मंदिर खोला है ना, तो अभी अगर हम एकदम से इस तरीके से और ऐसे से मैसेजेस भेजना शुरू कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कि मंदिर मैनेजमेंट को उल्टा अपना डिसीजन चेंज ना करना पड़े। सो इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और यहाँ पर हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सबको मिलेगा पास, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगा और नहीं मिलेगा। वो अलॉटमेंट का पता चलेगा। और जब लिंक उन्होंने भेज ही दिया है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस समय आपको पता चला है ना, उसी समय सेवादारों को, इनफैक्ट सेवादारों के ग्रुप के अंदर तो अभी तक कोई मैसेज आया भी नहीं है कि मंदिर खुल रहा है और सेवा है। अपने मूड ठीक करना है अब। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से आपको प्रॉपर आपके अपने रूप में मिलूंगी मैं। ऐसा नहीं है। ये तो इतने सारे मैसेजेस एकदम से आ गए तो मुझे लगा, और होपलेस होकर के आ रहे थे कि आंटी मंदिर वालों ने अपने पासेस रिजर्व कर लिए हैं, हम लोगों को पागल बनाया है, फूल बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लिंक आपको मिल जाएगा। देखो गुरुजी के आश्रम पे डला हुआ है। और नवरात्रे हैं, सभी को माता रानी के आने की शुभकामनाएं। और थोड़ा सा कोऑपरेट करना है और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुरुजी चाहेंगे ना, सब बढ़िया बढ़िया होएगा। और एक भी दिन ऐसा नहीं होएगा कि हमें गुरुजी के बिना रहना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा होगा और बहुत जल्दी होएगा। देखो गुरुजी ने इतनी जल्दी एक आशा की किरण तो दिखाई है ना। अभी 2 दिन के लिए खुलेगा मंदिर, फिर धीरे धीरे 4 दिन के लिए खुलेगा, फिर वही पहले की तरह पूरे 5 डेज ओपन हो जाएगा, है ना। हो सकता है 6 डेज भी हो जाए। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कोई बात नहीं अलका आंटी, चिंता नहीं करो। कुछ तो गुरुजी ने सोचा होएगा ना हम सबके लिए। मैं ठीक हूँ आशु, आप कैसे हो? एंड हाँ, एक चीज़ है कि वो मुझे भी लगती है कि नेगेटिव नहीं होना और बिल्कुल मन के ऊपर बोझ नहीं रखना। गुरुजी ने जिसको बुलाना है वो बुलाएंगे। एंड मेरा मंदिर मैनेजमेंट से भी हाथ जोड़ करके ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि एक फैमिली में से बेशक एक बंदा अलाउ किया जाए, लेकिन सभी को चांस मिले कि वो गुरुजी के दर्शन कर सकें। और
मीन्स इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी एक फैमिली को एक महीने में सिर्फ एक बार चांस मिलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी का परिवार बहुत 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 बड़ा है। सो बिल्कुल गुरुजी ने चाहा तो ये कोविड शोविड सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा चारू, आप मुझे याद कर रहे थे, देखो फिर शायद गुरुजी ने इसलिए मुझे एकदम से बुला लिया, है ना। जय गुरुजी। कमला जी कैसे हो आप? देखो बहुत सोच समझ के लिए गए डिसीजंस होते हैं, ऐसा नहीं होएगा कि कोई भी संगत परेशान हो। एंड बिल्कुल क्या लिखे हैं, एक सेकेंड, क्या लिखे हैं? अरे आंटी जी आप दर्शन छोड़ दो, यहाँ कोई किसी का स्वरूप नहीं देता, कोई कितने पैसे मांगता है, कोई कितने, नवी संगत जैसे कहाँ पे भी। आपको किसने ये कह दिया? आप प्लीज ऐसे लोगों के बारे में सोचिए भी मत। कोई स्वरूप सेल नहीं होते हैं, ये तो लोगों ने अपने बिजनेस बना लिए। ऐसे लोगों को ना बिल्कुल आप रिप्लाई करना छोड़ दीजिए, जो आपको कहते हैं ना, क्योंकि मुझे पता चला है पीछे कुछ टाइम से कि संगत बोलती है कि हम आपको गुरुजी का स्वरूप देंगे, एंड स्वरूप देने के डिलीवरी चार्जेस वो इतने इतने मांग लेते हैं, कोरियर चार्जेस। तो मंदिर खुलने का वेट कीजिए, सभी को गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। और हमें कहीं से कुछ खरीदने की या बेचने की, भगवान को ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। सो ऐसा मत सोचिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम होएगी तो उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है गुरुजी मेहर करें। और बेशक कोई पर्टिकुलर आप लोग अपने आप इंडिविजुअली, जैसे अब मान लो मुझे कोई स्वरूप चाहिए तो हम लोग खुद भी तो बनवा सकते हैं ना। लाइक किसी फोटोग्राफर से निकलवा करके अपने लिए बनवा लो, लोगों से लेने से बेटर है। मतलब चाहे छोटा सा ले लो, इतना सा कोई ऐसी बात नहीं, बट ऐसे लोगों को ना बढ़ावा नहीं देना हमको, जो गुरुजी के स्वरूप के नाम पर आप लोगों से कोरियर चार्जेस में इतने इतने पैसे ले रहे हैं। मुझे भी मेरी सिस्टर है नीरू आंटी, उन्होंने बताया था कि सोनिया स्वरूप कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन जो चार्जेस हैं मतलब वो इतने ज़्यादा हैं, मतलब कोरियर चार्जेस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। आज ही मैं आपके बारे में सोच रही थी, अब आप आ गए दिल से। ओ थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। देखो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई ऐसे बोलता है ना कि आप मुझे याद कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और रियल में तो एक्चुअली में लास्ट तो ऐसे ही है सारा कुछ, कि अगर परिवार है, वो परिवार एक दूसरे को याद करता है तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छा लेकिन मैं एक्चुअली में ओरिजिनली तो ऐसी ही हूँ चारू, वो तो लीपा पोती करके हो जाता है ना। लेकिन कल से आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गया ना, महारानी की कृपा से मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलूंगी और बहुत अच्छे से हम लोग पहले की तरह मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, आप लोगों को खुश देख करके तो मुझे बहुत खुशी होती है ना। हम नई संगत दुर्गा पूजा को गुरुजी के साथ कैसे सेलिब्रेट या मंत्र जाप पूजा करें आंटी दीदी? जय गुरुजी। सरिता दीदी, आप मन के अंदर ना कोई इस तरीके की उधेड़ बुन मत रखो ना कि नवरात्रों के साथ गुरुजी को कैसे सेलिब्रेट करें और गुरुजी के साथ नवरात्रे कैसे, हम लोग भी तो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान तो एक ही है। और गुरुजी आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ओ सच्ची मुच्ची, आप कहाँ रहते हो दिलशीन सेठी जी? गुरुजी मेहर करें, मेरा बस चले, मैं आप सब लोगों के घर के अंदर भेजूं स्वरूप गुरुजी के बहुत 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 सारे, है ना। गुरुजी ने चाहा तो सबको स्वरूप मिलेगा। लव यू टू नीता। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है।
और वैसे एक बात बताऊं, जो लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों, मैं तो ऐसी ही हूँ, तुम्हें क्यों नहीं ऐसे अच्छी लग रही? अपनी बहन तो जैसी भी हो वैसे अच्छी लगनी चाहिए। इट मीन्स आपको ना नकली चेहरा अच्छा लगता है, पता है। लव यू टू चारू। ऐसा कुछ नहीं है, और आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन हाँ वो मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं घर पे ऐसे ही रहती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने वैसे आती हूँ बस। और अभी तो मेरी इतने सारे भाई बहनों के होपलेस हो के मैसेजेस और दबा दब कॉल बज रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं एक साथ सबके साथ बात कर लूँ। आप हमारे लिए गुरुजी से रिक्वेस्ट करो, मेरे बेटे का एडमिशन जल्दी से हो जाए कॉलेज में। दीदी मैं भी आपकी लाइन में बैठी हूँ, मेरी भी बेटी का होना है एडमिशन। देखो गुरुजी सबके साथ अच्छा ही करेंगे। थैंक यू सो मच रति, कैसे हो आप? जय गुरुजी। सबको मिलेगा स्वरूप। हाय जय गुरुजी पूजा। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रे। जय गुरुजी सबको। ई पास कैसे मिलेगा? बहुत जल्द मिलेगा सबको, वो लिंक के ऊपर क्लिक करने से मिलेगा ई पास। और सुनो, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, इस चीज़ पे मत करो। एक्चुअली में ना, जब लास्ट टाइम आएगा ना, तभी भी प्रभु के पास ऐसे ही जाना होगा जैसे हम बैठे होंगे। तो आप तो मेरी फैमिली हो ना, तो फैमिली के अंदर तो ऐसे होना भी नहीं चाहिए। बनावटीपन अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुजी कहते सी ना, सोने सोने बन के आया करो, तो उस तरीके से। लेकिन ऐसे थोड़ी है, मैं जैसे हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको हर हाल में करना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी होता है कि अगर मैं सोनी सोनी बन के आऊंगी तो आप मुझे प्यार करोगे, वरना नहीं करोगे, है ना। जय गुरु जी आस्था। वो कुछ नहीं है, मैंने बाल तुम लोगों के सामने ना कभी बांधे नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ज़्यादा लग रहा है। वैसे डॉल जैसे लगते हो ना, इसलिए। अच्छा, अभी मैं डॉल जैसी नहीं लग रही? जय गुरु जी। अच्छा तो फिर बताओ कौन कौन मंदिर जाने वाला है, मुझे बताओ, चलो जल्दी से बताओ। गुरुजी सबको बुलाएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल नम्रता जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, एक आंटी ने बताया था कि उनका 10 साल का भतीजा है, जिसकी आई थिंक सर्जरी हुई है और होनी है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो गुरुजी से प्रेयर कीजिए वो बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। बॉम्बे में रहते हो आप? विवेक पांडे अंकल से बात करो, वो आपको जरूर देंगे स्वरूप, है ना। मैं आपको मैं विवेक पांडे अंकल का नंबर व्हाट्सअप करूंगी, ठीक है, सॉरी मैसेंजर पे भेजती हूँ, आप उनसे बात कीजिए, आपको वो स्वरूप ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच प्रीति दीदी। जय गुरु जी। राजेश जी कैसे हो? पता है आपको, विमी भाभी को ना मैं पहले तो पहचान ही नहीं पाई थी, वो हर बार यहाँ लिखती थी ना, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये विमी कुमार हाँ, हमारी राजेश भैया वाली भाभी है। अब उनके बर्थडे के बाद मुझे पहचान हुई है। जल्दी जल्दी आएंगे सारे मिल करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी। और पता है आपको, अभी तक तो हमें ही नहीं पता कि हम लोगों के साथ में क्या होएगा, सेवादार जाएंगे नहीं जाएंगे, गुरुजी हमें बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। और मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मतलब अभी बोल रहे हैं ना, जल प्रसाद मिलेगा ना चाय प्रसाद मिलेगा, एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, आप गुरुजी से मिल सकते हो। नहीं ऐसे आप सैड सैड लगते हो, पता नहीं, मैं भी हूँ, सबको हैबिट हो गई है। अब ऐसे बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप दिल से अच्छे हो। थैंक यू सो मच अलका दीदी।
अंकल आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं आपको नंबर दूंगी, आप उनको कॉल कीजिएगा, वो आपको स्वरूप ज़रूर देंगे। रेडी होकर आप भी खिल जाते हो जैसे मुरझाए हुए लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू, लव यू टू। सबको बहुत सारा प्यार है। और आप मनप्रीत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रख के पीजिए, वो भी गुरुजी का जल प्रसाद बन जाएगा। और आप लोगों की शिकायत कल मैं ज़रूर दूर करूँगी, ठीक है। और ऐसे नहीं, गुरुजी मेहर करेंगे। वो एक्चुअली में ना कुछ प्लानिंग नहीं थी, आज तो मुझे लाइव आना भी नहीं था। आपको पता ना मेरा 10 o'clock का टाइम है, या फिर मैं सुबह आती हूँ या मैं फिर रात को 10 बजे आती हूँ, लेकिन मैं इस समय आपको मिली हूँ, पता है, क्योंकि बहुत सारी संगत के ऐसे सैड सैड वाले और रोने वाले मैसेजेस आ रहे थे। जैसे ही मंदिर का मैसेज डला तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरी फैमिली तो खुश रहनी चाहिए ना। और मैं देखो आप लोगों के साथ खुश भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं चिंता करूँ भी क्यों, मेरे पापा तो गुरुजी के पास हैं, तो मुझे चिंता है ही नहीं। मैं एक भी दिन नहीं रोई, पता है आपको। सबको मिलेगा। अच्छा, आपके पास स्वरूप नहीं है? मनप्रीत आंटी, आप कहाँ रहते हो? बिल्कुल सारी संगत को, मुंबई में विवेक पांडे अंकल हैं, किसी से भी नंबर ले लीजिए आप। बाकी मैं आपको फिर भी नंबर दे दूंगी। विवेक पांडे अंकल का नंबर मैं आपको अपने वॉल पर ही दे दूंगी, मुंबई संगत के लिए, ठीक है ना। आप तिलक नगर में रहते हो मनप्रीत, आई विल ट्राई कि आपको वहां पर स्वरूप मिले। थैंक यू सो मच नेहा, इतना छोटी सी बच्ची बन के बोल रही हो, हैं। जो दिल्ली में गुरुजी कैसे मिलेंगे, मेरे लिए तो यही में। क्या बात है, सही बात है। खुल जाएगी पास वाली साइड, सही कह रहे हो आप लोग। मुझे भी लग रहा है अब ये उल्टा मसूड़ वाला काम हो गया। मंदिर नहीं खुला था तो दिल को एक तसल्ली थी सबको, अब ज़्यादा टेंशन हो गई है ना। एक टॉपिक मिल गया है मंदिर के बारे में और ज़्यादा। और एक छोटा सा सत्संग सुनाऊं मैं आपको, मेरे दिमाग में आ रहा है। बरेली में किससे मिले स्वरूप के लिए? क्या बात है। आप ब्लेसिंग्स जो पेज है ना, इसके ऊपर मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको भेजती हूँ, ठीक है ना। आप चिंता मत करो। इनफैक्ट मैंने बताया ना, मैं ब्लेसिंग्स पेज के ऊपर ही विवेक पांडे अंकल का नंबर डाल दूंगी आज। और चलो फिर मैं ना आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच अमन। पहले बताओ किस किस ने सुनना है सत्संग? पटियाला में किससे मिले? पटियाला में मटकर अंकल आंटी से ले लो स्वरूप, नहीं तो वहाँ पे राजेंद्र वीर जी हैं, उनसे स्वरूप लो आप, वो आपको दे देंगे ज़रूर। और नहीं तो मेरे प्यारे से आकाश खोसला अंकल, और क्या नाम है उनकी आंटी का, नाम याद नहीं आ रहा। आकाश खोसला अंकल हैं, उनके पास से आप ले सकते हो स्वरूप, ठीक है ना। वो रहते हैं वहाँ पर लुधियाना में। कहाँ से लें? लुधियाना में पकड़ लो जरा मंजू आंटी को और किरण वर्मा को, बोलो हमें स्वरूप चाहिए। मेरी सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती है, इतने इतने सारे जो घर में स्वरूप लगा रखे हैं, जिस संगत के पास एक भी नहीं है प्लीज़ उसको दे दो। और अगर रोहिणी में कोई ऐसी संगत है जिसके पास स्वरूप नहीं है, बेशक वो मुझे बोल सकता है, मैं उसको स्वरूप दे दूंगी,
डोंट वरी, ठीक है। रोहिणी की संगत कोई ऐसी हो जिसके पास स्वरूप नहीं हो, आप मेरे को कॉल करना, मतलब मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको स्वरूप दूंगी, ठीक है। लेकिन तब जितने मेरे पास हैं वो वहाँ तब तक दे सकती हूँ, यू नो, मतलब मैं अपने मंदिर के स्वरूप तो नहीं उतार के दूंगी, लेकिन हाँ 2-4 स्वरूप मेरे पास हैगे तो डेफिनेटली आई विल गिव यू। शायद एक आधा तो होएगा, हाँ चिंता ना करो, कोई किस्मत वाला होएगा पानीपत में। क्यों, तेरे पास आस्था स्वरूप नहीं है? थप्पड़ खाना है तूने? आस्था के पास स्वरूप नहीं है तो पानीपत में वो कविता विज को बोले, वो दे देगी, ठीक है। या फिर वो कौन से अंकल हैं, देखो जरा, मेरी बहनें इतनी प्यारी हैं, मुझे यहाँ से देख के व्हाट्सएप पे मैसेज करी, तेरे फेस पे स्वेलिंग हो रखी है। अब तो मेरा बीपी भी बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों हो रखी है, ठीक हो जाएगी, कोई गल नहीं। ऐसा करती हो ना, मैं चली जाती हूँ। तुम लोगों को टेंशन हो रही है मुझे देख करके, और मैं ना ये डिलीट ही मार दूंगी, नो। है, ये वीडियो ही डिलीट मार दूं मैं, नहीं तो तुम्हारे को मुझे देख देख के ही कुछ होता रहेगा। है, मुरादाबाद में किससे स्वरूप लें आंटी? अरे वाह, मुझे पता है ना, तभी तो मैं भी तुझसे मजाक कर रही थी आस्था। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो फिर, तुम ना बहुत हो गया अब, जल्दी से ना चेयर अप हो जाओ। मैं तुमको बड़ा प्यारा वाला एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, ठीक है। और ये ना सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग्स का है, और फिर वो ब्लेसिंग्स को फील करने का सत्संग है, यू नो। खुश हो जाना, हंस के दिखा देना मुझे, ठीक है, ठीक है। सुनाऊं फिर सत्संग? तिलक नगर में कौन देगा स्वरूप, तिलक नगर में? ओए, मैं कोई डायरेक्टरी थोड़ी ना खोल के बैठी हुई हूँ, है। अच्छा देखो, तिलक नगर में कौन रहता है भाई? अच्छा तुम लोग एक काम करो, तुम ना गुरुजी को देखो, तुम मुझे देखो ही मत, तुम्हें मेरे को देख के प्रॉब्लम हो रही है ना। अब आप गुरुजी को देखो, मैं आपको ना सत्संग सुनाती हूँ, ठीक है, ऐसे। लो, गुरुजी की तरफ देखो, ठीक है। ये सत्संग ना अभी कुछ दिन पहले का है, जब मैं बहुत परेशान हो रही थी। एंड कहते ना, मन में कोई भाव होता है, हम कुछ सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, और अचानक से फिर हमारे दिमाग में कुछ और प्लानिंग्स होते हैं, और फिर अचानक से हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। और लेकिन गुरुजी को सब पता होता है, कब किसको क्या, कैसे कैसे क्या देना है, कैसे चाहिए, और किसको कब किसको कैसे कहाँ पे मिलना मिलाना है ना। सो गुरुजी, एक आंटी हैं, उनका मेरे पास कॉल आता है, और वो बहुत परेशान हो रही होती है, ठीक है। लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही अननेसेसरी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन कई बार ना हम स्ट्रेस ले लेते हैं, कभी कभी तो होता है, और कभी कभी ना हम स्ट्रेस ले लेते हैं। जैसे कि अभी ये खुशी का मौका था एंजॉय करने का कि गुरुजी का मंदिर खुल रहा है, लेकिन हम सब लोगों ने क्या करा, उसके अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढ ली कि भाई पासेस जो हैं सेवादारों ने ले लिए होंगे, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, हमको तो कोई मंदिर नहीं आने देगा, हमारे को पास नहीं मिल रहा है ना। सो ऐसा नहीं है। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्री प्लान नहीं होती हैं।
मंदिर वालों ने भी जब बोला ना तो वो सोच समझ करके नहीं बोला होएगा, है ना। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है। अब क्या है कि मैं आपको एक सत्संग के माध्यम से इसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। एक आंटी है, उनको स्वरूप चाहिए था और उनको नहीं पता था कि उनको स्वरूप मैं दे दूंगी। बट वो अचानक से मेरे घर आती हैं और वो मुझे बस डिस्कस कर रही होती है कि ना आंटी स्वरूप किससे मिलेगा, मुझे तो ना स्वरूप चाहिए एंड मेरे पास स्वरूप नहीं है। और देखो मेरे ऑलरेडी मन में होता है गुरुजी ने मुझे वो चीज़ बोली थी कि ये स्वरूप इसको दे दे, है ना। सो मैंने उसके आते ही उसको बोला, मैंने कहा ये ले पकड़ स्वरूप, और भी कुछ चाहिए। कहती नहीं दीदी आपको कैसे पता चला, मुझे तो स्वरूप ही लेना था गुरुजी का। तो गुरुजी ने दे दिया ना। ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग है उसका, क्या बोलते हैं, महेश दुप्पड़ का। महेश के घर में सत्संग था एंड उसने पूरी प्लानिंग करी कि वो मुझे वहाँ पर बुलाए, लेकिन मेरे हस्बैंड ना अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं इतनी वहाँ पर जाऊँ, है ना। सो लेकिन क्योंकि एक तो वैसे ही संडे मंडे सेवा होती है और मतलब ये कह के चलो कि जो दूसरा ट्यूसडे का दिन होता है तो उस दिन तो वैसे भी पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं कहीं जा सकूं, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन की सेवा होती है। लेकिन महेश ने बोला कि मेरे घर में सत्संग है और आपको आना है। वो फरीदाबाद में रहता है एंड डोंट नो व्हाई, पर उसके मन का भाव था, उसने मेरे लिए ना अरेंज करा कि उसने एक आंटी है उनको बोला कि आप भाई सोनिया दीदी को लेकर के आना। उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि ना आपने मेरे घर आना है सत्संग पे। तो मैंने कहा बेटा तेरे जीजू नहीं आने देंगे। तो कह रहा नहीं आप कोशिश करो ना, वो आने देंगे। एंड यू नो व्हाट, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से गुरुजी की प्लानिंग्स के इन्होंने बोला और हाँ कर दिया कि ना आप अच्छा ठीक है तू चली जा। और फिर उसने थोड़े देर बाद प्लानिंग चेंज कर दी। जो आंटी थी उन्होंने बोला कि मैं तो मतलब आपके घर के आगे से नहीं लूँगी, आप मधुबन चौक पे आ जाओ। तो मैंने फिर महेश को फ़ोन करा, मैंने कहा अब तो प्रोग्राम बिल्कुल 100% कैंसिल है, क्योंकि ऐसे तो सवेरे सवेरे उठ के 4 बजे तो ये मुझे नहीं छोड़ के आने वाले वहाँ पर। तो आप बिलीव करोगे कि इन्होंने ना यस कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं छोड़ आऊँगा मधुबन चौक भी। जब गुरुजी का बुलावा होता है ना तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। एंड यू नो व्हाट, मेरे मन में आया कि मैं महेश के पास जा रही हूँ तो उसके लिए ना इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और इससे बड़ा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता कि मैं उसके लिए ना गुरुजी का स्वरूप लेकर के जाऊँ। एंड आपको पता है वो स्वरूप कौन से वाला था, जो बादलों के अंदर बैठे हुए ना गुरुजी, वो वाला स्वरूप था। एंड जब मैं लेकर के गई तो बड़े प्यार से उसने ना, मतलब बहुत एक्साइटेड था वो भी, जब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ले मैं तेरे लिए स्वरूप लेके आई हूँ, गुरुजी को लेके आई हूँ। तो उसने बड़ा चुमचट के रखा कि गुरुजी का स्वरूप आया है। और एक्साइटमेंट में उसने वो स्वरूप खोला एंड वो इतना खुश हुआ। आपको पता है उसने एक ही बात बोली, कहता है दीदी आपको पता है मुझे यही वाला स्वरूप चाहिए था। देखो गुरुजी ने जब जाना होता है ना किसी के पास तो वो कैसे जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का ना कुछ पता नहीं होता किसको कब कहाँ कैसे मिल जाती हैं। सो अपने मन में ना हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कभी नेगेटिव नहीं सोचना, है ना, कि ऐसे नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों, ये ऐसा कैसा वैसा कुछ नहीं करना ना, क्योंकि गुरुजी के यहाँ सिर्फ गुरुजी की चलती है और किसी की भी नहीं चलती है। एंड पता है क्या, आज मैंने ना आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, मुझे ना बड़ी सारी संगत के मैसेजेस आ रहे थे कि आपका सत्संग नहीं मिल रहा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि मैं अपने सत्संग ना यूट्यूब पे बहुत रेयरली डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को सुनना कौन सी बड़ी बात है, मैं तो डेली आपसे मिलती हूँ यहाँ पर फेसबुक पे, है ना। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी एंड आप बिलीव करोगे कि मैंने कभी अपने सत्संग डाले नहीं। ईशिता को मैंने बोल रखा है कि तू बाकी संगत के डाल दिया कर और टाइम मिले तो मेरे भी डाल दिया कर, है ना। लेकिन बार बार संगत के मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने आज खुद सोनिया कथुरिया के नाम से एक यूट्यूब अकाउंट बनाया है, जिसके अंदर अभी मैंने मेरे फ़ोन में जो एक वीडियो पड़ी थी ना वो डाली है ना, और गुरुजी की बर्थडे की छोटी सी एक क्लिप डाली है।
ताकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए गुरुजी को देख के, सोने सोने गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन को, उनके दरबार को देख के। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग सोनिया कथुरिया के नाम से, मैंने सोनिया कथुरिया गुरुजी की बेटी है ना, आप कहते हो, तो मैंने सोनिया कथुरिया के नाम पे यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया जिसके अंदर मेरे सारे के सारे सत्संग वहाँ पर मिलेंगे। मुझे सत्संग करने नहीं आते, लेकिन हाँ फिर भी जिन लोगों को ये लगता है कि उनको मेरे से बात करके अच्छा लगता है, या उनको मेरा सत्संग सुनना अच्छा लगता है, जो भी मैं मतलब दिल से आपको आपकी सामने हाजिर होकर के आपके सामने शेयर करती हूँ, सो वो सारे सत्संग आपको यूट्यूब पे सोनिया कथुरिया के अंदर आपको मिलेंगे। धीरे धीरे करके इशिता डाल देगी, मैंने उसको बोला है, एंड मैं भी ट्राई करूँगी, एंड इनफैक्ट मैं बना बना के भी सत्संग डालूंगी उसमें, तो वीडियोस यानी के। तो आप सब लोग भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट ताकि आपको जो भी नई वीडियो अपलोड होएगी उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। लाइक भी कर देना, ठीक है ना। और मेरी प्यारी प्यारी जो ये 10 o'clock वाली संगत है ना, जो मुझे इतना प्यार करते हैं और सच्ची मुझे में करते हो या मुझे पागल बनाते रहते हो, उन सबको मेरे सत्संग वहाँ पर मिलेंगे, तो शेयर भी कर देना लिंक सबके साथ में, ठीक है। सो अभी मैं फिर देखूंगी कि किस किस ने ज्वाइन करा। यूट्यूब पे सोनिया कथुरिया के नाम से मैंने बनाया है। पुराने वाले पे मत जाना जिस पे पिंक कलर की फोटो लगी है, वो नहीं, मंगला आंटी और मेरी फोटो लगी है, वो वाला पे जाना, वो तो बहुत पुराना है। उसके अंदर तो कार्तिक की 1-2 वीडियोस पड़ी होंगी, बहुत साल पुराना है। बट इसके ऊपर सिर्फ गुरुजी का सत्संग और गुरुजी के बर्थडे की वीडियो है, ठीक है। सो सब लोग सोनिया कथुरिया वाले उसको सब्सक्राइब कर लेना, और फिर उसमें सत्संग सुनना। धीरे धीरे मैं सारे सत्संग उसमें अपलोड कर दूंगी। और अच्छा जी, आप डुगरी में रहते हो, मैं बिल्कुल डुगरी आऊँगी जी जब मंदिर खुलेगा, गुरुजी मेहर करें, ठीक है। और एक ना मेरे को छोटी सी बात याद आ रही है, ठीक है। तो वो छोटी सी बात क्या है कि ज़िंदगी के अंदर ना कभी नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि मैंने ना वो देखा था कि एक बीके शिवानी है, वो मुझे बहुत स्वीट लगती है, उनकी वीडियोस भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है, मीन्स जो चीज़ आप सोचोगे ना, वो कहते हैं ना, पहले भी बोलते थे कि जैसा सोचो वैसा होता है ना। सो ये बिल्कुल सच्ची बात है, आप जैसा सोचोगे ना वैसा होएगा। तो आप हो सके तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचो। जब हम नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं तो नेगेटिव होगा भी नहीं, है ना। सो सबने पॉजिटिव सोचना है और एक दूसरे को पॉजिटिव ही रखने की कोशिश करनी है। एंड जैसे कि आपने देखा ना, मैंने आपको क्या कहा कि वो मेरे मन का भाव है कि मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को ऐसे रहना है, लेकिन अगर आप लोगों की खुशी इसमें है कि आप मुझे हमेशा की तरह देखो, तो मैं कल से आपके सामने वैसे ही आऊँगी जैसे आप मुझे देखना चाहते हो, और आप भी अपने फैमिली के सामने वैसे ही रहो जैसे वो आपको देखना चाहते हैं। और वो कैसे देखना चाहते हैं, आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्माइल की वजह होते हैं हम, है ना। जैसे मान लो आपके साथ में मैं बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपकी खुशी का कारण बन रही हो ना, आपको लगता है कि मुझसे बात करके आपको अच्छा लगता है। सो ऐसे ही आप भी बहुत सारे लोगों की खुशी की वजह होंगे, तो आपको भी खुश रहना है, और आपके अपनों के लिए स्पेशली आपको खुश रहना है। और जब हम अपने अपनों के लिए खुशी के बारे में सोचते हैं ना, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते सी मैं ता खुश होना जो मेरी संगत खुश होती है। सो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से खुश खुश होकर के रहना है। अब देखो, अब मैं आपको दिखाई नहीं दे रही ना, तो आप लोग ज़्यादा खुश हो, है ना। सो चलो अब ठीक है, फिर कल मिलेंगे, है ना, 12 बजने वाले हैं। और वैसे मैं आपको ना छोटी सी एक बात शेयर कर ही देती हूँ, बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। वो ये है कि जैसे मैंने वो एक बार, आपको याद है वो सुनाई थी स्टोरी, और जिसके अंदर मैंने ये भी बताया कि हम जैसे हम लोग आप हो मैं हूँ, है ना, उसके अंदर किसी एक ने, चाहे हंसी मजाक में ही सही, मुझे बोला कि जैसे होते हैं ना हम लोग एक दूसरे को कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो
फीलिंग की बात होती है कि हम किसी के बारे में अच्छा सोचें, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होएगा। मेरा ये मानना है कि अगर किसी गलत इंसान को भी आप बार बार बोलोगे ना, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तो वो पता है क्या सोचेगा, अरे यार मैं इतना बुरा हूँ। तो ये तारक मेहता में आपने देखा था ना, कौन सी स्टोरी थी जिसके अंदर एक एपिसोड के अंदर उन्होंने बोला था कि जो बहुत गलत व्यक्ति था उसकी बहुत तारीफ करनी है। तो उसने सोचा कि यार मैं तो इतना बुरा हूँ, तो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं ये लोग, अगर मैं सच्ची मुच्ची में अच्छा हो जाऊंगा और अच्छे काम करूंगा तो फिर ये मेरी कितनी तारीफ करेंगे, है ना। सॉरी, आपको भी वैसे ही बनना है। अगर मैं अच्छी नहीं भी हूं ना, तो आपको मुझे कहना है कि आप अच्छे हो, ठीक है। तो मुझे लगेगा अरे यार मैं इतनी बुरी हूँ लेकिन ये लोग मुझे इतना अच्छा कहते हैं, तो मुझे सच में अच्छा बनना चाहिए। ऐसे ही अपने बच्चों के लिए भी अच्छी और पॉजिटिव सोच लानी है, अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव सोच लानी है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होएगा, बिल्कुल भी कभी बुरा नहीं होएगा। और जब ये कोई सचदेवा आता है, तो मुझे लगता है सच्ची मुच्ची में मेरा कोई भाई और बहन आ गया। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और कल हम, आंटी आपका नंबर चाहिए, मेरा नंबर लेके क्या करोगे, मैं तो बड़ी झल्ली पल्ली हूँ, मुझे कोई अक्ल शक्ल नहीं है, पता है। और सुनो, ये बिल्कुल मत समझना मुझे सिर्फ 3 लोगों से गिला था। वो इसलिए था क्योंकि मैंने उनको अपनी परछाई, अपना बाप, अपना भाई, अपना सब कुछ माना। लेकिन ये आप लोगों को अपने लिए नहीं सोचना है, मैं आप लोगों में से किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, अच्छा। और ऐसा सोचना भी नहीं है। हाँ, अगर वो मेरे सामने आ जाएंगे ना, तो मैं उन लोगों से भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती, और वैसे भी अब मैं भूल भी गई हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी पता है क्या होता है कि जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उनको हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सुख में वो हों चाहे ना हो, लेकिन दुख में ज़रूर होने चाहिए। जो असली बंदा वही होता है जो आपके दुख में खड़ा होता है। और सुख में क्या है, सुख में तो कोई भी किसी के भी साथ खड़ा हो जाता है। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे अच्छे से, प्यार से, हंसते खेलते, और फिर से वैसे ही चेयर अप होके, ठीक है। फिर देखती हूँ मैं, एक काम करते हैं, कल क्या है, संडे है ना, कल 1 बजे मिलते हैं हम सारे, ठीक है। संडे को तो सबकी छुट्टी है, ठीक है। तो कल 1 बजे सुबह मिलेंगे। 10 बजे किसने देखा है, वो कहते हैं जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना। सो कल सुबह 1 बजे मेरे को मिल लेना। जो सोता रह गया ना, उसकी कट्टी है। फिर मैं कल सुबह 1 बजे आप लोगों के साथ यहाँ पर लाइव रहूंगी, ठीक है। तो 1 o'clock पे मुझे सारे मिलना। जिसकी गैर हाजिरी हुई ना, उससे मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है। चलो, बाय बाय, लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय गुरु जी। सदा 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 खुश रहो, ठीक है। जय गुरु जी।